और मैंने सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है कि ये लोग कहेंगे कि सर को सिर्फ लड़कियां पसंद आती हैं, जो कि बात तो सही है, अल्लाह ने नेचुरल बनाया, होती प्यारी हैं लड़कियां, ये तो पता नहीं अजीब से होता है। मेरी अब्बा भी मेरी बहनों को ज़्यादा प्यार करते हैं, लड़की अच्छी भी ज़्यादा होती है, हम लोग थोड़े से कमीने भी होते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं। अच्छा अब ये थर्ड वाला खोलिएगा, बोला था आपने, थोड़ा सा इस पर वो दिखाएं, साउंड दिखाएं, सुनाइए। Hey, I want you to count from 1 to 10 really, really fast. As fast as you can. Okay, now even faster. Okay, now louder and faster and count up to 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. तो ये क्या है? ये वॉइस एनहांस मोड है, जो कि जिन्होंने पैसे दिए हैं $20 उनके पास आना शुरू हो गया। मेरे पास अभी नहीं आया है, मगर नीचे आइएगा, उसे सुनाए। Tell me and explain action thrills where we recite by elements and create atmosphere by making appropriate noises of the things happening using onomatopoeia. In the neon-lit city of Neo Tokyo, bounty hunter Kira was chasing a rogue AI that had escaped into an android body. The rain poured down in sheets, making the streets gleam like wet obsidian. She darted through the back alleys, her boots splashing through puddles. Suddenly, the AI android leapt from a fire escape, landing in front of her with a metallic thud. Kira drew her plasma pistol, the hum of its charge filling the air. They exchanged fire, plasma bolts sizzling through the rain. Kira dodged behind a dumpster, narrowly avoiding a blast that scorched the wall. The legend of the Moon Shark, the unofficial Ars Technica mascot, goes something like this. The Moon Shark is an elusive cosmic creature that swims through the stars, with scales that shimmer like the surface of the moon. According to legend, it emerges during astronomical events, like lunar eclipses or meteor showers, अच्छा, ये तो to feed on जो अभी लॉन्च हो stories चुका of है। data floating. परसों एनवीडिया के सीईओ ने एक नया मॉडल दिखाया, जेम्स। वो जरा से खोलिएगा अगला, ये नहीं, आगे नीचे चलते हैं।
Hello, how can I help you today? What is your name? I'm James Johnson, a virtual marketing and communications expert at NVIDIA. Tell me more about NVIDIA. NVIDIA, the leader in AI computing, correct? Can you speak slowly? अच्छा पॉइंट ये है कि मैंने ये लिंक दे दिया यहाँ पे। अच्छा अब आइडिया क्या है सर? 3-4 मंथ्स डाउन, हमें भी पढ़ने में कुछ 6 महीने तो लगेंगे। 3-4 मंथ्स डाउन द रोड ये स्लोली ना वेबसाइट्स को रिप्लेस करना शुरू करते हैं, या वेबसाइट का फ्रंट एंड बन जाएगा और आप कंपनियों से, आप अंदाजा करें कंपनियों की पावर, कंपनियों के लोग डायरेक्ट, उनका ये असिस्टेंट डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है। और मिसाल के तौर पे जैसे मेरी अम्मी थी या अब्बा थे, Welcome, my name is James. Ask away. इंटरनेट के चक्कर है। तो अम्मी अब्बा, एक एवरेज आदमी ना, जैसे मेरे घर के नौकर है, उससे सराइकी में अगर ये बात कर रहा है, उसके लिए डील करना बहुत आसान है और बहुत ज्यादा आसान है कंपेयर टू एक ग्राफिकल इंटरफेस। तो जितने लोग अभी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 10 गुना बढ़ जाएगी। जो पॉपुलेशन अभी नहीं है ना जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम आपस में जो बातचीत करते हैं, हम इसको CUI कह सकते हैं। हम आपस में कन्वर्सेट करके बात करते हैं। हमारे अंदर बटन नहीं है, तो टच करें तो मसला ही होगा। तो अगर हर वेबसाइट पर हमें एक एजेंट मिलने लग जाए, चैट बॉक्स, जिस पर हम बात कर सकें और जो करंट चैटबॉट की तरह बात ना करे, रट्टू तोती की तरह बात ना करे, हमारी क्वेरीज का अच्छे से जवाब दे और हमारी रिक्वेस्ट पर वो काम करे, ना कि हमें पेजेस पे डायरेक्ट करे, CUI का इस्तेमाल 10 to 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। अच्छा तो ये बात तो आपको समझ आई, समझा? अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि नेक्स्ट नहीं सीखनी चाहिए, मगर सवाल ये है कि पहले कौन सी सीखनी चाहिए और जिसमें हमजा इतने पैसे कमाने लगे कि ये दूसरी शादी भी कर सके। तो वो तो नहीं कर सकेगा। अभी हम वहाँ पे था, क्या नाम है, पेशावर में गए, TKR है वहाँ पे, रास्ते में पेशावर, उसके ना पेशावर और पिंडी के दरमियान ना TKR है, हम वहाँ खाना खाते हैं। हर वक्त वापस आते हुए ना वहाँ खाते हैं। तो वहाँ पे जो पठान है, उसका मैनेजर, उससे बड़ी दोस्ती होगी, वो फ्री में खीरे भी खिलाता है, अपने नहीं क्या करता है, पैवे भी खिलाता है। तो मैंने उससे कहा कि यार अल्लाह करे, उसने मुझे खीर खिलाई, तो मैंने कहा अल्लाह करे तुम्हारी जल्दी दूसरी शादी कराए। मेरे कीमत बोले बीवी बदमाश है, मुझे भी तुरंत कर देगी, उसको भी कर देगी। हंसे जा रहा है। तो अच्छा, तो ये मामला है सारा। अच्छा, हमने अभी क्या करना है, कौन आन के अपने GPT, जिसने अभी जैसे बेटे ने बनाया, कहाँ गया वो, अभी बता आया था मेरे पास, छोटा आया था, एक बच्चा भी आया था। हाँ, आ जाओ आप, आ जाओ बेटा, दिखाओ ना GPT। आ जाए, जिसने भी GPT सर को दिखाया था, स्कूल मैनेजमेंट वाला। अच्छा, और कितने लोगों ने बनाया? बहुत सारे, मगर जिसने अच्छा बनाया वो दिखाए ना, बेकार वाला नहीं दिखाए। हाँ, अच्छा बनाया? हाँ, आ जाओ। आप आ जाए दीदी, आप भी आ जाओ बेटा। स्कूल मैनेजमेंट वाले। लैपटॉप छोड़ के आ जाए, लैपटॉप मत लेके आए आप लोग अपने, यहीं पर खोलें। आइए, आ जाए।
हम क्रिटिसाइज करेंगे तो देख रहे हैं तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना यार, बुरा नहीं मानना चाहिए। कमेंट्री तो होगी ना थोड़ी सी। अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। अरे दिखा जी इनका जीपीटी आप लोग देखें अपने पास, जिनके पास चल रहा है चैट जीपीटी सर्च कर लें। वेल्थ वाइज जीपीटी नाम है इसका, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मेरा नाम आयशा है और मैंने एक कस्टमाइज जीपीटी बनाया है जिसका नेम है वेल्थ वाइज जीपीटी। इस जीपीटी का बेसिकली जो एम है कि अगर यूज़र प्रॉम्प्ट आता है कि हाउ टू मैनेज माई सैलरी, तो ये यूज़र से कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि आप अपनी सैलरी पुट करें और आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री का नेम पुट करें और ना आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप ना राइट करके विद एक्सपेंसेस टॉपिक एंड इसकी अमाउंट, देन ये आपको पूरा एक्सपेंस ट्रैकर बना देगा पूरे मंथ का और ये भी बताएगा कि आपके एक्सपेंस के बाद आपकी कोई सेविंग अमाउंट बच रही है कि नहीं बची। अगर सेविंग अमाउंट बच रही है तो वो आपको अगर सेविंग अमाउंट ज़्यादा लाइक जैसे अच्छी नहीं है तो वो आपको फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए सजेस्ट करेगा। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा लाइक जैसे आपकी एज क्या है और आपने अगर आपके पास साइड ना इन्वेस्टमेंट है, कुछ साइड इन्वेस्टमेंट है, देन ये क्वेश्चन करेगा कि आपकी हॉबीज़ क्या है और इसका लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप जॉब करते हुए आपके पास कोई दिन फ्री है कि नहीं है, देन उसके हिसाब से आपको कस्टमाइज जीपीटी वो कस्टमाइज फाइनेंशियल प्लान आपको बना देगा। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। लाइक जैसे मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया, तो इसने मुझसे मेरी सैलरी और मुझसे मेरा कंट्री और मुझसे और मंथली एक्सपेंसेस पूछे। और सपोज मैंने सैलरी डाली, किया कैसे? इंस्ट्रक्शन दिए, क्या किया? सर पहले मैंने सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाई थी कि मैंने सबसे पहले खुद डॉक्यूमेंट बनाई थी कि इस जीपीटी को क्या क्या एम है इसका, इसको लेना कैसे कस्टमाइज करना। तुम इधर डॉक्यूमेंट से ही करते हो। जी मैंने पहले इसको पूरी ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाई थी और इसमें मैंने इसके कंट्री का इसमें पूछा है कि अगर जिस कंट्री में वो रह रहा है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तब भी वो आपको फाइनेंशियल प्लान में एडवाइस करेगा। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ तो बहुत अच्छी कंडीशन है, आपकी खराब है, मेरी खराब है, जो असली जिनका मुल्क है वो तो बहुत अच्छे हैं। सर हमारा पीएम तो माशाल्लाह हर जगह बड़ा डाल मांगते हैं। इन्होंने एक जीपीटी बनाया है वेल्थ वाइज जीपीटी और उसमें इन्होंने उसको ट्रेन करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी शुरू कराए और इसमें इन्होंने ये कराए कि इन्होंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करा, यानी इन्होंने रैग मॉडल बनाया, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बताया, उसमें इन्होंने काफ़ी सारी डिटेल दी जो उन्होंने शेयर नहीं की और वही चीज़ आपकी खासियत है। मतलब पीछे आपको मॉडल सबको सेम मिल रहा है, आपको ऑप्शन सबको सेम मिल रहे हैं, लेकिन आप उसको समझाते कितना अच्छा है ये आपकी खासियत है और यही सारा कुछ है। तो इन्होंने उसको समझाया, कितना अच्छा समझाया ये आप देखकर जज करेंगे, यूज़ करके जज करेंगे
अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं तो आप दूसरा वेल्थ वाइज बना सकते हैं, डिफरेंट नेम से सेम काम बना सकते हैं जो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसे समझाएं, और यकीनन हर अगला बंदा पहले वाले से ज़्यादा बेहतर कर पाएगा कुछ ना कुछ। तो आप जो है ना, अभी शुरू में तो मुझे नहीं पता इन्होंने कितनी मेहनत की हुई है, लेकिन अगर इन्होंने 1-2 दिन भी लगाए हैं तो आप इस मॉडल को यूज़ कर करके काफ़ी कुछ समझ सकते हैं किस तरह काम कर रहा है, और आपको मसले खुद ही दिख जाएंगे, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, उस तरह नहीं होना चाहिए, और फिर आप अपना बना सकते हैं। और ये अगर यूजर का है ना अननेसेसरी एक्सपेंस होगा तो वो उसको ये भी सजेस्ट करेगा कि आप ये वाला एक्सपेंस हटा दें। क्योंकि हम फ्री फ्लोइंग टेक्स्ट यूज कर रहे हैं ना, यूजर पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। टॉप से आपने सबसे पहले लिखा हाउ टू मैनेज माई सैलरी। अब जब हम टेक्स्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपकी क्योंकि प्रोडक्ट बनाना आप है, मैं समझ लो मैं यूज़र, तो जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको टाइप करूँगा। तो यूज़र का नाम है नैरेटिव सेट करना होता है। नहीं सही है, अभी लिखे कंट्रोल सेट करो। यूज़र का नैरेटिव कैसे सेट करना होता है? यूज़र आपके पास आया आपकी शॉप पर या आपकी प्रोडक्ट पर, तो आपने उसको पूरा समंदर नहीं देना तैरने के लिए, आपने एक नैरेटिव देना है कि भाई आपका आने के बाद क्या काम होना चाहिए। जर्नी एक मैपिंग बोलते हैं ना, यूजर इंटरफेस पे भी यही होता है, आपके पास जो GUI होती है एक जर्नी मैप हुई होती है। एक बटन के पीछे दूसरा बटन नजर आता है, दूसरा क्लिक कर दे तीसरा नजर आता है। एक फ्री फ्लोइंग टास्क आपका चल रहा होता है कि आपके पास स्टेप्स नजर आ रहे होते हैं। अगर आप फेसबुक पे पोस्ट करने जाते हैं, पहले आपने पोस्ट करा, फिर बटन आया, फिर दूसरा बटन आया, तो हर चीज़ की एक तरतीब होती है। अब हम यहाँ पे क्योंकि टेक्स्ट लिख रहे हैं तो यहाँ तो तरतीब नहीं है, तो हम इस तरीके से समझते हैं कि हाँ नैरेटिव कहाँ से सेट हुआ। जब हम पहली बार चैट पर आया, आप मुझे स्टार्टर प्रॉम्प्ट दिखाया हमने, वापस से एक नया टैब खोल लें, ऊपर वाला लिंक कॉपी करें, इस पर क्लिक करें, ठीक वापस है, वापस ये वाला मैनेज माई सैलरी वाला सही, इस पर नहीं आ रही। पहले लिखा हुआ हाउ कैन आई बेटर मैनेज माई सैलरी, मतलब ये आप नैरेटिव सेट हो रहा है। यूजर आया, उसको पहला सवाल क्या मिल रहा है जो वो कर सकता है कि मैं अपनी सैलरी को कैसे मैनेज करूँ, मतलब अपनी जो मेरी इनकम है उसको मैं किस तरीके से खर्च करूँ। दूसरा आगे कैन यू हेल्प मी सेव माई मनी, मतलब अगर आप मुझे हेल्प कर सकते हैं किसी तरह सेविंग करनी। तीसरा आ गया व्हाट आर सम साइड हसल आई कैन ट्राई, और मैं क्या क्या ट्राई कर सकता हूँ। हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेविंग इन पोर इकोनॉमी। तो ये 4 सवाल आ गए, भी 4 नैरेटिव है, आप किसी एक को चूज कर रहे हैं। अब हमने किसको चूज करा था, हाउ कैन आई बेटर मैनेज माई सैलरी। वापस उसी का ये रहा सैलरी इफेक्टिव, ठीक है। आपने कहा हाउ टू मैनेज माई सैलरी, इसने आपको 3 सवाल पूछे। उसने कहा आप मुझे पहले ही बताया आपकी मंथली सैलरी क्या है, कौन सी कंट्री में आप रहते हैं, और ब्रेक डाउन करके होता है मंथली 100। अब आप इसको यूज़र की तरीके से बताया था, मैं जवाब दे रहा हूँ जो मंथली सैलरी। अब आप एक यूज़र की तरह टेक्स्ट में बताएं, कॉमा इक्वल टू 1 ही लिखें, मतलब टेक्स्ट में बताया कि मैं माई मंथली सैलरी समथिंग समथिंग। सेंटेंस लिखें माई मंथली सैलरी इज 60,000। मुझे नॉर्मल यूजर इस तरह लिखेगा, नहीं पता होगा तो इसमें फॉर्मेट नहीं पता ना यूज़र को, यूज़र तो अपने फ्री फ्लोइंग टास्क में लिख दे, कोई भी लिख दे, फ्री फ्लोइंग माई सैलरी समथिंग लिख दे। तो इंटर कर दे। अब 3 सवाल इसने पूछे थे, हमने एक ही सवाल का जवाब दिया। अब असुरन उसने 2 सवाल और पूछे। अब इसने खुद ही पूछा, इसने देखा घंटे का नाम शायद मिस कर दिया, तो खुद ही पूछा है कि आप ब्रेक डाउन करके बताएं कितना आप रेंट अपना दे रहे हैं, मॉर्गेज अगर है तो वो क्या है, लोन लिया हुआ आपने, यूटिलिटीज, ग्रोसरी। अब आप एक टेक्स्ट पर्सपेक्टिव से बताएंगे, फॉर्मेट यूज नहीं करें बल्कि ऐसे ही बताते जाएंगे टेक्स्ट लिख कर। जरूर एक सेंटेंस लिख दें, बड़ा सेंटेंस लिख दें। हाँ, एक जैसे हम बातचीत कर रहे होते हैं इस तरीके से लिखें। एक सेंटेंस लिख दें कि यूटिलिटी बिल, इक्वल टू जगह इज यूज कर लेंगे, आर यूज कर लें, इक्वल टू की जगह कॉमा की जगह एंड और एंड यूज करना है। तो
से काफ़ी है ना। इसको मिल गई, इसका मतलब उसको कंट्री से भी लेना देना नहीं। अब कंट्री वाला डेटा हमें प्रोवाइड नहीं करा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको अब लेना देना नहीं था, तो उसने हमारा काम तो कर दिया देखा जाए। ठीक है, उसके सारे हमारे एक्सपेंसेस करे, उसका टोटल करा, रिमेनिंग अमाउंट बताई, अच्छी खासी रिमेनिंग अमाउंट हमारी बच रही है, 18,000 सेविंग हो सकती है। तो साथ साथ हमने इमरजेंसी फंड्स बताया कि आपको रखने चाहिए, कभी भी कुछ इमरजेंसी हो जाती है। इमरजेंसी फंड के लिए आपको रखा है पड़ा। अब इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। पहली बार आपने प्रोडक्ट अच्छी बनाई, जैसे मैं फीडबैक के तौर पर ऐड कर रहा हूँ कि आप ओवरवर्क करें। अब इसने कहा कि इमरजेंसी फंड आपने बिल्कुल रखने चाहिए, 3 से 4 मंथ आपने एक्सपेंसेस में। अब इसमें ये हो सकता था कि ये हमें कोई मतलब ऑफर जो होती है इंश्योरेंस की, वो सजेस्ट कर सकता था कि आप इस तरीके का कोई इंश्योरेंस ले लें और आपको मंथली 500, 1000, 2000 ही देने होते हैं, और वो हमारे इमरजेंसी फंड के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। और बहुत सारी इंप्रूवमेंट इसमें आ सकती थी कंट्री वाइज। अगर एक पूछता है कंट्री कौन सा है, फिर जगह पूछता, फिर बोलता है आपकी कंट्री में, क्योंकि आप एक कंज्यूमर हो तो आपके लिए ये वाले इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल हैं जो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो वापस जाए ऊपर है दोनों बार, चलो थोड़ा फास्ट कर लेते। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आ गए। ठीक है, इसने शॉर्ट रिप्लाई कर दिया। बिजनेस स्पेंडिंग्स आ गई, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट आ गई। तो बहुत अच्छे से इसने डिजाइन करा। इसमें मजीद इनहांस क्या हो सकता था कि एक इंश्योरेंस प्लान वाला हो सकता था, दूसरा एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में एक प्रॉपर प्लान आ सकता था कि इस तरीके की कोर्सेज अवेलेबल है, ये वाला इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर ये एडमिशन क्राइटेरिया हो सकता है। और स्पेंडिंग में भी मतलब और नैरोइंग करके डेटा आप ला सकते थे, लेकिन अभी ये वन ऑफ द बेस्ट है। देखिए आप अपने हिसाब से करना, आप अपने हिसाब से करें जो आपको सही लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आशा। प्राइवेट तो नहीं है ना, प्राइवेट तो नहीं है, लैपटॉप छोड़ के आगे आगे जल्दी से आगे। अरे कहीं नहीं जाएगा यार, अपना जीपीटी सर्च करें, अपना यूज करें। अच्छा, ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है बाय मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन आप हैं? वालिद साहब है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली मैंने बताया था ना डेबिट कार्ड का टाइटल आ रहा होता है, तो जिसका आपने कार्ड यूज करा हुआ वो यहाँ पर आ जाएगा। अब्बू का कार्ड यूज करा हुआ, ठीक है। आपने लिखा हुआ हेल्प पेरेंट मैनेजमेंट स्कूल, उसमें आया ना वापस स्टार्टर गवर्नमेंट के जाए, चलो लिखा हुआ हमारे में यहाँ पे लिखा हुआ हेल्प पेरेंट, हेल्प करनी है हमें पेरेंट मैनेज स्कूल रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेक चिल्ड्रन प्रोग्रेस इन फ्रेंडली एंड काम मैनर। ठीक है, मैनर्स बता रहे हैं कि फ्रेंडली एंड काम मैनर्स रखना है, और एक स्कूल में रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट की ट्रैकिंग मतलब प्रोग्रेस ट्रैकिंग, दो चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ क्या है इसमें, पेरेंट मैनेज स्कूल रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, बस रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग है, दो चीज़ें, ठीक है। अभी हम दो क्राइटेरिया रखते हैं हमारे जीपीडी के, रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग। अब इसके स्टार्टर फॉर्म्स पढ़ते हैं। तो स्टार्टर फॉर्म क्या है, पहले हाउ डू आई रजिस्टर माई स्कूल, माई चाइल्ड फॉर स्कूल, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट आ गया। कैन आई चेक माई चिल्ड्रन लेटेस्ट ग्रेड्स, सही, प्रोग्रेस वाला पार्ट आ गया। व्हाट आर द अपकमिंग स्कूल इवेंट्स, ठीक है, ये और ट्रैकिंग आ गई, स्कूल में अभी और क्या चलने वाला। हाउ इज माई चिल्ड्रन परफॉर्मिंग इन ग्रेड क्लास, ठीक है, 4 आ गया। अब आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद मुशरफ है और मैं
फ्री डेटाबेस। तो अगर मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ कि आपके स्कूल में कितने अभी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको अपने स्टूडेंट को रजिस्टर करवाना है तो ये 6 चीज़ें ये उसमें चाइल्ड नेम हो गया, पेरेंट्स नेम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, चाइल्ड का एज और क्लास नेम ये 3, 4, 5 ऐसे। अब इसने API पर डेटा भेजिए और वो डेटाबेस पे डेटा आ गया और इसने आपको अपडेट करके दे दिया कि यहाँ पर ये डिटेल्स डेटाबेस में सेव हो गई। इसके अंदर एक और चीज़ है कि आपको अगर अपने स्टूडेंट के ग्रेड थोड़ा मालूम करना है तो वो भी डेटा टेस्ट हो सकता है। अगर आपके पीछे डेटाबेस में ज़्यादा डेटा नहीं पड़ा हुआ तो इसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ही दे पाएगा। बस यही था। बाकी लोग आप हैं आजा आजा पब्लिक कर दिया आजा क्यों नहीं हो रहा उधर दिखाया था HDMI डॉक्टर है HDMI ये है और कोई आ रहा है? आ जाओ बेटा जल्दी से। नेटवर्क के जो ईमेल ऑटोमेशन बनाया था वो पब्लिक नहीं हो रहा। नेट का इसका एक्शन जो है ना वो पब्लिक नहीं हो रहा। ज़्यादा कैसे बनाया था ईमेल ऑटोमेशन का बनाया पब्लिक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? दोनों लोग एक ही चीज़ कंप्लेन कर रहे हैं पब्लिक नहीं हो रहा। सर मेरे साथ यही मसला हुआ था। आपके पास भी देखिए कॉपीराइट का रंग दे रहा है कोई सॉरी अभी मसला और साइन नहीं दे रहा इंटरनेट के ऐसे ही मसला है मसला ये है मेरे साथ भी अभी नहीं अच्छा ये मसला कुछ है चल रहा है कुछ और है मेरे साथ भी मसला है सर फिर आगे मूव होता है अभी के लिए वो काम कर रहे हैं ना प्राइवेसी पॉलिसी पे कॉपीराइट का काम
बाकी लोगों के भी इशू आ रहा है पब्लिक होने में। ठीक है, आप लोग बनाइए जो बना रहे हैं। पब्लिक होने में इशू आ भी रहा है तो कोई मसला नहीं है, वो 1-2 दिन में हल हो जाएगा बिल्कुल। असल में काम हो रहा है ना, एथिक्स पे भी काम हो रहा है इसमें, प्राइवेसी एंड पॉलिसी टर्म्स मैनेजमेंट पे काम हो रहा है कि लोगों का कॉपीराइट ना आए। वही वाली सवाल आ जाता है कि आपने एक आर्ट क्रिएट करा, आपने एक आर्ट क्रिएट करा या कोई कंटेंट पब्लिश करा जिसमें आपकी एफर्ट्स है, मेहनत है, और आपने उसको पब्लिक कर दिया। अब कोई और अगर आपका कोड यूज़ करता है तो आपका नाम देगा, आपकी साइटेशन यूज़ करेगा कि भाई मैं अगर रिसर्च कर रहा हूँ और आपकी रिसर्च का ये वाला पार्ट मुझे सही लगा, मैं अपनी रिसर्च में शामिल कर रहा हूँ, साइटेशन में आपका नाम ऐड करेगा। अब जीपीटी से जब हम कंटेंट जनरेट करा रहे हैं, यहाँ तो एक तो साइटेशन भी नहीं दे रहा, रेफरेंस भी नहीं बता रहा, बस ओपन कहीं से भी टेक्स्ट लेके आ रहा है, तो उसमें कॉपीराइट आ सकता है कि किसका डेटा वो उठा के लाया, किससे इंस्पायर है, और वो आपको पकड़ सकता है यार ये तो आर्ट आपने बनाया हुआ है, इसके पीछे जो ये 10 चीज़ है ये तो मैंने सारी रिसर्च करी है, और जीपीटी ने आपको कैसे दे दिया? जीपीटी के पास क्या हक है कि वो मेरा डेटा उठा के आपको दे दे? तो क्योंकि उसने एलएलएम अपने पास ट्रेन करा, तो काम चल रहा है इस वाले प्रोजेक्ट पे भी। जी सर। अच्छा, अब हमारा क्या शेड्यूल क्या है आज के दिन और शायद अगले दिन हफ्ते आधा टाइम, मुझे नहीं पता, अभी हमने जीपीटी खत्म करना है। उसके लिए आपने सबने प्रैक्टिस करनी है घर पे। अच्छा, जीपीटी खत्म करने के लिए थोड़ा सा रिवाइज करा देगा अमीन आपको, एपीआई से कनेक्शन करना और एपीआई बनाना। असूलन तो आपको कराना नहीं चाहिए क्योंकि आपको मार्च वाला किया हुआ प्रोजेक्ट, तो आपका हाथ बिल्कुल सेट होना चाहिए। अगर आप करा देते हैं थोड़ा सा, और फिर क्या करना है, जरा से खोलना वो रेपो खोलिए, देखें ओपन एआई के ना 2 टेक्नोलॉजीज हैं और हर जगह यही इस्तेमाल होगी। क्या? एक जीपीटी कस्टम और दूसरा असिस्टेंट से एपीआई। अच्छा, इन दोनों के नीचे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो चैट कंपटीशन एपीआई है। वो क्या करता है, वो स्टेटलेस है, रिक्वेस्ट भेजी वापस रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स वापस आया, और उसमें रैंक बैक सब लगाते हैं। रैंक चेन जो है ना वो इस्तेमाल करती है। मगर ओपन एआई ने क्या किया है कि ये 2 जीपीटी, कस्टम जीपीटी और असिस्टेंट एपीआई के अमीन इसके ऊपर क्रिएट किया है। अच्छा, ये ऊपर ये दोनों मेन जो टेक्नोलॉजी वो 2 हैं। अच्छा, हम गरीबों के लिए जीपीटी इसलिए ज़्यादा करती है कि इसमें पैसे खुद नहीं देने पड़ते यूजर के। गरीबों का ना वो अच्छा वो है। अच्छा, मगर वेबसाइट अगर आप नहीं बनाएंगे तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? असिस्टेंट एपीआई। तो हम जीपीटी के बाद असिस्टेंट एपीआई पे जाएंगे और फिर वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की किताब पे जाएंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की किताब पे जाएंगे। तो ये हमें कंप्लीट करना है। अच्छा, जब ये सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की किताब काफ़ी बड़ी सी है, और उसके बाद एजेंट्स पे जाएंगे। इस पे जाएंगे, एजेंट्स पे जाएंगे, ये सब इस क्वार्टर में जाएंगे। और दूसरा काम क्या है, जिन्होंने नजम को या अंजुम को, वो जो हमारी दूसरी टीम है, मैंने उसकी रिक्वायरमेंट लिखनी शुरू कर दी है यूनिवर्सिटी की। मैंने अभी आप लोगों को पेज भेज दिया था, अभी तो एक ही पेज लिखा है, मैं उसकी रिक्वायरमेंट इस वक्त लिख रहा हूँ। हम क्या करेंगे, असूलन धमाका करने की कोशिश करेंगे कि एक इंटरनेशनल मार्केट में खासतौर पे इंडिया को हमें टारगेट करना चाहिए। तो इंडिया ने हमारे यहाँ टेक आन के बहुत बेहतर है, तो हम भी तो उनको कुछ मदद कराएंगे। फिर कंपटीशन है। सिर्फ इशू ये होगा कि फेसबुक पे मार्केटिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है, मगर वो अमीन की गाड़ी वाड़ी भेजते हैं, मोटरसाइकिल भेजते हैं, क्या करना है इसमें? इसकी शादी करा देंगे, इसको नई दहेज में पैसा मिल जाएगी, ये वाली इसकी मोटरसाइकिल और चीज़ें भेज देंगे। हम लड़कियों से कुछ नहीं रहते, वो तो हम इसकी इस्तेमाल करेंगे, बेचेंगे। हम लोग ऐसे नहीं है, कमीने नहीं है कि खवातीन के पैसों से हम करें, मगर खैर तो पर डे ये करना है। तो क्या असिस्टेंट एपीआई में क्या करना है?
असिस्टेंट एपीआई अच्छी तरह, क्योंकि अब बहुत उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आती है, वो स्टेप है, स्टेप दिखाइए कौन सा है, इसके बाद शुरू करेंगे। जीपीटी एक आध क्लास में खत्म हो जाएगी, मगर आप जीपीटी बनाते रहेंगे पीछे। अभी तक 40 लड़के और लड़कियां सिलेक्ट हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, तो अगर अभी भी आप सिलेक्ट नहीं हुए तो जल्दी से अंजुम को या नजम को वो दिखा दें अपना कोड, तो फिर आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे। असिस्टेंट एपीआई का दिखा दो जल्दी से, इंटरनेट में बड़ा कर दिया है। जरा तो जोर से बोलना पड़ेगा। जो आप अभी असिस्टेंट एपीआई बता रहे हैं वो कस्टम जीपीटी का एपीआई वर्जन है, मतलब हम किसी और जगह इंटीग्रेट कर सकते हैं। नहीं देखो वो क्या है, जीपीटी में आप कहाँ भी जाते हैं, ओपन एआई की वेबसाइट पे, और असिस्टेंट एपीआई में आप अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। सर पीछे कस्टम जीपीटी यूज हो रहा है। मैं बता दूँ, आप ये कंसिडर करें जब आप एआई की एपीआई यूज़ करेंगे तो आप इसको टोकन पे करेंगे। टोकन जब आप पे करेंगे इसका मतलब क्या, आपका एक अकाउंट है, वहाँ पर आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अटैच करना है और वहाँ से एपीआई की लेनी है, फिर उसको अपने फास्ट एपीआई के कोड में यूज़ करना है। फिर आप अपना मर्जी का इंटरफेस बना सकते हैं। जो भी यूज़र आके आपका इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे एआई यूज़ होगी, उसके पीछे टोकन यूज़ होगा और उसके आप पे कर रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कस्टम जीपीटी। कस्टम जीपीटी में हम जीपीटी के इंटरफेस पर जा रहे हैं, वहाँ पे हम एज प्ले स्टोर पर जैसे एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं इसी तरीके से एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं। अब जो बनाने वाला है ना उसका कार्ड अटैच हुआ हुआ है, ना यूज़ करने वाले का कार्ड अटैच हुआ है, वो वाला साइड भी हम अलग कर देते हैं कि जीपीटी प्लस का अकाउंट लिया हुआ या नहीं लिया हुआ। तो यहाँ पर हमारा कोई कार्ड अटैच नहीं है, तो मतलब हमारे कोई टोकन नहीं जा रहे, और टोकन अगर है भी तो वो हमारे अकाउंट के टोकन है जो हमें फ्री मिले हुए या जीपीटी प्लस का मिले हैं। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट, एक जगह पर फ्रंट एंड हमारे कंट्रोल में क्योंकि पीछे हम टोकन यूज़ कर सकते हैं, एक जगह पर फ्रंट एंड जो है वो जीपीटी का, ताकि हमें वो फ्री मिला हो। कस्टम जीपीटी का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप जीपीटी यूज़ करते हैं चैट जीपीटी, तो वो आपके पास चैट जीपीटी एक बनी बनाई फंक्शनलिटी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चलते हुए चैट जीपीटी में कुछ चीज़ें कस्टमाइज करते हैं और अपने मुताबिक थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर देते हैं, वो कस्टम का नाम आ जाता है कस्टम जीपीटी। अच्छा, सवाल दोबारा पूछो थोड़ा डिटेल में। एपीआई वर्जन हम यूज करने का सर उसमें पीछे क्या चल रहा है कि पूरा चैट जीपीटी है या कस्टम जीपीटी यूज? मुझे कस्टम जीपीटी का मतलब बताओ जो अभी बता रहे हैं। कस्टम जीपीटी में सर हम बेसिकली क्या है, यूजर जाएगा और जब वो फिर अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। किसको करेगा? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी मतलब आपके सामने चैट जीपीटी का इंटरफेस आ रहा है, समझ गए? तो ये क्या हो गया? कस्टमाइज जीपीटी। जब हम अपने एपीआई के अंदर, अपने फास्ट एपीआई के अंदर टोकन यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या करें? उसको कस्टमाइज कैसे करें? अभी जो आपने डेफिनेशन बताई है वो कुछ और बताइए। अभी दोबारा बताओ कस्टम जीपीटी का, इधर आ जाओ माइक पर। बाकी लोग भी इस डेफिनेशन को थोड़ा कंसीडर करें कि क्या बोल रहे हैं। कस्टम जीपीटी ये है कि जो हम कस्टमाइज चैट जीपीटी है उसको मतलब उसको कस्टमाइज कर देंगे और उसका जो इंटरफेस होगा वो जो है चैट जीपीटी के पास ही होगा। कस्टम जीपीटी में क्या है, इंटरफेस चैट जीपीटी का है और उसको हमने कस्टमाइज कर दिया, मतलब अपनी मजीद इंस्ट्रक्शन सेट कर दी। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट में फ्रंट एंड कौन सा है हमारा? चैट जीपीटी का एक फ्रंट एंड है, बल्कि उसका हम स्टोर यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कस्टम जीपीटी कहते हैं। अब एक केस आता है कि मैं फास्ट एपीआई यूज़ कर रहा हूँ और फास्ट एपीआई पे रहते हुए मुझे ओपन एपीआई की एपीआई कॉल करनी है। ओपन एआई की एपीआई कॉल करनी है, तो जाहिर सी बात है जब मैं ओपन एआई की एपीआई कॉल करूँगा तो उसको मैं इंस्ट्रक्शन भेजूंगा और बदले में रिप्लाई दे रहा हूँ, मतलब मैं उसको प्रॉम्प्ट भेजूंगा और प्रॉम्प्ट के बदले में मुझे रिप्लाई कर रहा हूँ। ये वाला केस कौन सा आ गया हमारा, जहाँ पर हम एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो उसका नाम हमने क्या रखा है? असिस्टेंट एपीआई। और असिस्टेंट एपीआई जब हमने बैकएंड पे यूज़ कर रहे हैं तो वो बैकएंड हमारी एपीआई बन गई, उस एपीआई को हम कहीं भी यूज़ करें हमारी मर्जी, हम अपना फ्रंट बनाए, किसी को एपीआई सेल करते हैं, एपीआई इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से चलें। जी, जो
असिस्टेंट API है वो बैकएंड पर अपने क्या यूज़ कर रहा है ये पूछना चाहता हूँ। असिस्टेंट API बैकएंड भी क्या यूज कर रहा है? मॉडल कौन सा यूज़ कर रहा है ये पूछना चाह रहे हैं। OpenAI के मॉडल यूज़ कर रहा है जो सा आप सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास GPT-4 है, उसके अंदर 3.5 टर्बो है, इसके अलावा 2 का भी ऑप्शन है जो पुराने वाले 4 मिनी भी है, 4 मिनी भी है और वो भी है। काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो मॉडल्स हम यूज़ कर रहे हैं, मॉडल्स में क्या होता है जो उसने बना के लॉन्च करे हुए हैं। देखें जब ये कस्टम GPT ना वो एक किस्म का असिस्टेंट ही है जिसमें आप फ्रंट एंड नहीं बना रहे हैं, ठीक है। जब आप असिस्टेंट API यूज़ करते हैं तब आपको फ्रंट एंड अपना बनाना है और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन थोड़े से ज़्यादा है आपके पास कि आप उसके ऊपर आप असिस्टेंट API के ऊपर भी अपना रैक बना सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट API के अंदर आपको टोकन का चार्ज होता है, कस्टम GPT के अंदर आपको मंथली चार्जेस है फिक्स और वो पब्लिक के लिए अवेलेबल कर सकते हैं आप। जब आप असिस्टेंट API यूज़ करेंगे उसमें आपके पास मॉडल की चॉइस है कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं। आपके पास मॉडल की चॉइस काफ़ी वाइड है, 4 भी है, 4O भी है, 4O मिनी भी है, आई थिंक 3.5 अभी तक अवेलेबल है। अमीन भाई कह रहे हैं शायद 2 भी अवेलेबल है, पर मेरे अभी तक है, सही है। तो बहुत सारे आपके पास मॉडल की चॉइसेस है, मतलब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है। तो वो डेवलपर्स के लिए ऑप्शन है और GPTs बनाना वो एक नॉर्मल यूज़र के लिए है, इसीलिए सबसे स्टार्ट में है कि हर कोई बना सकता है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, असिस्टेंट API में तो टूल्स ऐसी बातें नहीं आया था, लेकिन मॉडल का अगर नाम ले रहे थे तो उसमें मैंने 2 का नाम लिया था। असिस्टेंट API में तो नहीं होगा जी। अच्छा, जो हम GPT प्लस का अकाउंट लेते हैं वो सिर्फ इंटरफेस की हद तक होता है, मतलब उससे हम GPT की एप्लीकेशन में रहते हुए प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। 80 प्रॉम्प्ट्स होते हैं आपके पास 3 घंटे के, और जो हमारे पास API लगी होती है उस API के जितने टोकन यूज़ हो रहे हैं उस हिसाब से हमें पे करते हैं, वो अलग है। दोनों की पेमेंट मेथड अलग है। टोकन में तो आउटपुट और इनपुट दोनों टोकन के अलग प्राइस होते हैं। OpenAI की API बहुत सस्ती है, ठीक है। आपको एक दफ़ा उसमें $5 लोड करने हैं, ठीक है। फिर आपको वो चार्ज करेगा पर टोकन की बेस पर। अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिकल लेना चाहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा तजुर्बे कर रहे हैं, अगर आप कम यूज़ कर रहे हैं, 1-2 सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आप 4O यूज़ करें, ठीक है। ये सबको मैं गाइड कर रहा हूँ, जिन लोगों को प्राइसिंग का थोड़ा सा इशू है मैं सबको गाइड कर रहा हूँ कि जब आप अपने लैपटॉप पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप 4O यूज़ करें। बहुत सस्ता है, कोई महंगा नहीं है, $5 को मिनिमम चार्ज करता है आपको एक ही दफ़ा। ये बने आपके तकरीबन 1500 रुपये, ठीक है। 1500-1800 रुपये आपके कार्ड में चार्ज होंगे एक दफ़ा, और फिर वो $5 आपके पता नहीं कितने महीने चल जाएंगे, जब तक कि आप प्रोडक्शन में नहीं आएंगे आपके वो $5 चलते रहेंगे, बहुत सारा होता है। जब आप उसको डिप्लॉय करने की तरफ आएँ कस्टमर्स के लिए और आप चाहते हैं चीपर मॉडल हो लेकिन ज़्यादा थोड़ी सी कम चल जाएगी, तो आप फिर टेस्ट करें 4O मिनी पर। 4O मिनी बहुत ही सस्ता है, इतना सस्ता है कि उसमें $1 में आपको मिलियन प्लस टोकन मिल जाते हैं। एक टोकन को आप रफली एक वर्ड समझ लें तो 1 मिलियन टोकन का मतलब ये है कि आपके पास तकरीबन पता नहीं 600-700 बुक्स जो है ना वो आपके पास $1 में आ जाएंगी। तो राइट नाउ ये मॉडल्स बहुत चीप हो गए, आगे चल के और चीप हो जाएंगे, तो प्राइसिंग का कोई इशू नहीं है। आप लोग जो है ना स्टार्ट में जब अपने लैपटॉप पे टेस्टिंग कर रहे हो 4O पे करें और कस्टमर के लिए डिप्लॉय कर रहे हो तो आप देखें 4O मिनी अगर चल सकता है तो वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। जबरदस्त। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, हमारा फास्ट API का कोड है, उसे हम रन करेंगे, कंटेनराइज करेंगे, रन करने के बाद उसे पब्लिश या डिप्लॉय करेंगे। पब्लिश और डिप्लॉय करने के बाद GPT पे उसके एक्शंस ऐड करके देखेंगे कि कैसे होता है, कहाँ पर होता है। 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हमको टू डू ऐप उठा लेते हैं या तो कोई चलती हुई ऐप उठा लेते हैं। आप लोग बताएं क्या करना चाहिए। टू डू उठाएं, टू डू में कंफर्टेबल है आपको, ठीक है। अगर है तो बताएं, मैं थोड़ा मुश्किल ऐप भी उठा सकता हूँ। सबने बनाइए ना, जो आपने जो बनाई है वो दिखा दे बस, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरीके से लेते हैं टू डू ऐप को। निकालते चलती हुई उसमें डॉकर कंपोज नहीं है।
इसमें रखी हुई होगी। मेरे पास एक टू डू ऐप रखी हुई कंपोज YAML में आते हैं। एक साथ सारी चीज़ें मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो उसके थ्रू। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है API 3 की, क्योंकि उसमें कोई ऑर्डर सर्विस बनी हुई है। API 2 की भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी कुछ आगे सर्विस बनी है। हमें ज़रूरत है API की, जिसके अंदर टू डू रखी हुई है। डोकर कंपोज की फाइल देखें तो उसका टेम्पलेट वर्जन है, नाम है, सर्विस है, सर्विस में API हमारे पास जो बिल्ड हो रही है वो टू डू के अंदर रखी हुई है, जो भी डेटा है सारा। साथ साथ डोकर फाइल डॉट डेव यूज हो रही है, वॉल्यूम हमने बनाया हुआ है, टू डू कोई डिपेंड ऑन रखा हुआ हमने पोस्टग्रेस एंड ब्रोकर को, जो काफका का ब्रोकर है। पोर्ट हमारे पास जो पब्लिश हो रही है एक्सटर्नल वो 8001 है। नीचे आते हैं, डेटाबेस होना चाहिए। पोस्टग्रेस का डेटाबेस है हमारे पास, उसका कंटेनर नेम पोस्टग्रेस काउंट है, एनवायरनमेंट में यूजर नेम पासवर्ड एंड डेटाबेस का नाम लिखा हुआ है, पोर्ट रखी हुई है 5433 हमने चेंज कर भी पोर्ट यहाँ पर, वॉल्यूम सेट करा हुआ है, और पोस्टग्रेस DB2 है, इसको हटाना है। ठीक है, फिर हमारे पास ब्रोकर है काफका का, जो हम देखते हुए चलाते हुए। उस ब्रोकर के अंदर काफका की इमेज 3.70, होस्ट नेम, पोर्ट, एनवायरनमेंट और उसके साथ साथ काफका UI रखी है, और आखिर में वर्जन एंड नेटवर्क बना हुआ जो डिफॉल्ट यूज हो रहा है। तो ये हमारे पास कंपोज की फाइल है। अगर देखा जाए तो इससे जैसे एक टू डू ऐप रन होगी और एक कंपोज का डेटाबेस रन होगा, ये दो चीज़ें रन होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ कमांड रन करेंगे। उस कमांड का नाम क्या होना चाहिए? डोकर कंपोज अप -d। और अगर इमेज मुझे यकीन नहीं है कि इमेज बनी हुई तो ये खुद ही बना देगा। मैंने डिलीट कर दिया। ये वाला एरर हमारे पास जब आता है जब डॉकर पीछे बंद होता है, डॉकर इंजन स्टार्ट करना है। यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप को ओपन करूँ, डॉकर इंजन स्टार्ट हो गया। साथ साथ मैं टास्क मैनेजर ओपन करके देख लेता हूँ कि मेरे पास कितनी % मेमोरी एंड CPU की कंजम्पशन चल रही है इसमें। तो ठीक है, रेपो में कौन सा स्टेप है? जब तक ये ओपन हो रहा है, वैसे ही ओपन हो गया है, रेपो में स्टेप आ जाते हैं। हम गए लर्न जनरेटिव AI फंडामेंटल्स। लर्न जनरेटिव AI फंडामेंटल्स पे जाने के लिए पहले हम जाते थे पेनावर्स पे, अब हम जाने पेनावर्सिटी पे। अब नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे हम जाके दिखा देते हैं। github.com/पेनावर्सिटी पे गए, यहाँ पर हमारे पास रेपो का नाम है लर्न अप्लाइड जनरेटिव AI फंडामेंटल्स। तो पहले हम जनरेटिव AI कर रहे थे, अब हम स्पेशलाइज होने जा रहे हैं अप्लाइड जनरेटिव AI में, तो उस पर वापस सब आ गए। जब जनरेटिव AI के अंदर आया अप्लाइड जनरेटिव AI फंडामेंटल्स में, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप नंबर 15 है GPT एक्शंस का। GPT एक्शन पे जब हम जाते हैं फर्स्ट टाइम पे, तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। पार्टिसिपेंट कंटेनर, लोकेशन GPT, फिटनेस सोलर, सेल्फ असिस्टेंट GPT, ऑनबोर्डिंग GPT एंड क्विज GPT। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इसको करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं वो आज सारा मैं करवा देता हूँ ताकि आपका ये स्टेप ऑलमोस्ट कवर हो जाए। ठीक है, रेपो में मिल गई है। वापस जाते हैं बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे हमारे पास डॉकर डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, जिसमें कुछ चीज़ें चल भी रही हैं। उसको अभी हेलो वर्ल्ड पे बता देते हैं, क्लीन कर देते हैं। ठीक है, डॉकर वर्जन अगर मैं लिखूंगा तो ये मुझे बता देगा कि मेरे पास डॉकर चल रहा है नहीं चल रहा है। डॉकर वर्जन हमें दो चीज़ें बताता है, क्लाइंट की डिटेल्स बताता है, साथ साथ सर्वर इंजन की डिटेल्स बताता है। अब आप यहाँ देखेंगे क्लाइंट मेरे पास विंडोज़ है लेकिन सर्वर यहाँ पर लिनक्स है। ये लेकिन अगर मैं कमांड लिखूँ यहाँ पर डॉकर -v, तो ये मुझे सर्वर की क्लाइंट की डिटेल्स बताने के बजाय क्लाइंट का सिर्फ और सिर्फ वर्जन बता देगा। तो अगर आपने चेक करना हो डॉकर इंजन चल रहा है, डॉकर वर्जन लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमें जो कमांड लिखनी है डॉकर कंपोज अप -d, ये कमांड लिखनी है।
अब क्योंकि इसके पास इमेज बिल्ड नहीं थी तो उसने इमेज बिल्ड करना शुरू कर दिया टोटो ऐप की। थोड़ी देर में ये बिल्ड हो जाएगी सक्सेसफुली, तो हम टेस्ट कर लेंगे कि हमारे पास API की एप्लीकेशन सक्सेसफुली क्रिएट ऑपरेशन या जो भी रीड एंड राइट ऑपरेशन चल रहा है वो कामयाब है या नहीं। जब तक ये बिल्ड हो रहा है, क्योंकि ये बिल्ड होने में टाइम लगाएगा, हम थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं ये वाली डॉक्यूमेंटेशन। फास्ट API कंटेनर डॉकर, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा डॉकर, और इन डिटेल हमने जाके पढ़ा है डॉकर को। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो उसकी एक बुक यहाँ पे अवेलेबल है। साथ साथ फास्ट API की डॉक्यूमेंटेशन, जो वन ऑफ द ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है इसमें चीज़ें ढूंढना थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, मिलती ही नहीं आसानी से, कॉम्प्लेक्स बनाई हुई है थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन। आप लोग ये कर सकते हैं, जो लोग GPT बना रहे हैं, फास्ट API पढ़ रहे हैं ना आप सब लोग, कस्टम GPT आपने बनाया, तो आप फास्ट API की कस्टम GPT बना दें, पूरी फास्ट API की डॉक्यूमेंटेशन उसमें लोड करवा दें, और फास्ट API का बोले कोई भी एरर आए, कोई भी सवाल हो, वो इससे पूछें। ये सारे आपके एरर सॉल्व करके देगा, साइट ट्रबल शूटिंग करेगा। इन केस आपका कोई बिजनेस आइडिया और आप पूछना चाह रहे हैं मैं कोडिंग में ये वाला टास्क कैसे अचीव करूँ, तो वो फास्ट API की डॉक्यूमेंटेशन करके बताएगा फास्ट API में ये चीज़ें यूज़ करें। तो आप इस तरीके का GPT इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये जो अप्लाइड GPT की टर्म हमने यूज़ करी है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है, चैट GPT तो हर कोई यूज़ कर रहा है, बने बनाए टूल्स भी मौजूद हैं। अगर आपको वीडियो बनानी है, कोई आपके पास बेतहाशा वीडियो के टूल्स हैं। अगर आपने पिक्चर्स बनानी है, बेतहाशा पिक्चर्स बनाने के टूल हैं। कंटेंट राइटिंग करानी है, रिसर्च करवानी है, हर चीज़ का टूल मार्केट में मौजूद है। तो ये तो कॉन्सेप्ट आया था कि बनी बनाई जनरेटिव AI की चीज़ें हैं, हम उसको यूज़ करना इस्तेमाल कर रहे हैं। अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ये आता है कि आपने किसी स्पेशल बिजनेस की रिक्वायरमेंट देखी, उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने अपना GPT ट्रेन करा। सपोज करें आपने जैसा भी अपनी रिक्वायरमेंट देखी है, फास्ट API का डिबगर बनाना है, तो ये अप्लाइड हो गया। अब वो स्पेसिफिक काम करेगा फास्ट API की डिबगिंग में, दूसरा काम नहीं करेगा। अगर आप इससे जाके पूछेंगे यार मुझे आप एक और काम करके दे दो, उस काम के अंदर ये है कि मुझे क्विज बनाना है, क्विज के मुझे क्वेश्चन बना दो, तो वो नहीं बनाएगा। वो कहेगा मैं आपकी सिर्फ फास्ट API में हेल्प करूँगा। तो आपने अप्लाइड की टर्म यूज़ कर ली, किसी स्पेसिफिक फील्ड में उसको स्पेशलाइज कर दिया, ये ट्रेन कर दिया। अप्लाइड दो तरीके से आप फुलफिल करेंगे। हमने कहा था हम लोग कर रहे हैं इनोवेशन एज अ डेवलपर, मतलब हम किसी रिसर्च पे काम कर रहे हैं या किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। तो आप ये कंसिडर कर रहे हैं, आप अगर इनोवेशंस कर रहे हैं तो आप किस तरीके से मार्केट में इनोवेशन कर रहे हैं। इनोवेशन में जो सबसे पहला वर्ड हमने यूज़ करा था वो था इंटीग्रेशन का, कि बनी बनाई जो चीज़ें हैं उसको हम अपना इंटीग्रेट करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं। सही है, बने बनाया चैट GPT, उसकी API लगा दी, असिस्टेंट API लगा दी, असिस्टेंट API से चैट GPT को उठा के अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी। अब इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट में ना एक हद तक आपको सपोर्ट मिलती है, उसके बाद आप लिमिटेड हो जाते हैं प्रोवाइडर के पास, आप लॉक हो जाते हैं। आप बोलते हैं प्रोवाइडर ने जो चीज़ प्रोवाइड करी है बस मेरे पास वही ऑप्शन है, दूसरा नहीं है। तीसरा जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है कस्टमाइज का। कस्टमाइज का ऑप्शन में हम ये कहते हैं कि हमें सामने किसी प्रोडक्ट से सेम रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा इंटीग्रेट करने के बाद, अब हमें कस्टमाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास डॉक्टर है, उस डॉक्टर को किसी चीज़ का इलाज करना है, सही है, उस डिजीज को सॉल्व करना है, मतलब उसकी क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन से वो लिख के देंगे। उसके बाद नॉलेज होनी चाहिए। आप इंटरनेट से डेटा उठा रहे हो तो पता नहीं किसकी चीज़ का डेटा उठा रहे हो। आपने कहा इसको मैं स्पेशलाइज ट्रेन कर रहा हूँ इस काम के लिए। दो ऑप्शन थे आपके पास, एक था कस्टम GPT का। कस्टम GPT के केस में आपने क्या करा, GPT की इंस्ट्रक्शंस लिखी, और इंस्ट्रक्शन लिख के आपने समझाने की कोशिश करी कि आप मेरे मुताबिक चलो, जो जो डेटा चाहिए वो आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट या थोड़ा टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड करते हो, आज हम करके देंगे। साथ साथ हमने उसको कहा कि अगर आपको मेरे सिस्टम की नॉलेज चाहिए या मेरे सिस्टम से कोई डेटा चाहिए तो मैं उसको आज APIs भी आप लोगों को बना के उसमें चला के दिखाऊंगा कि वो साथ साथ मेरे इंस्ट्रक्शन भी रीड करेगा, डेटा भी रीड करेगा, और सेम टाइम पे वो मेरी API भी कॉल करेगा अगर उसको मेरे सिस्टम से कनेक्ट होगा। फिर उसके बाद इसका एक और एडवांस वर्जन आएगा, वो हम देखते हैं। ये रन हो गया, इसके बाद जब हमें फ्री टाइम मिलता रहेगा हम देखते रहेंगे। हमारे पास सक्सेसफुली क्या क्या क्रिएट हुआ है, पोस्टग्रेस क्रिएट हुआ है, एक API बनी है, वॉल्यूम बने हैं, ब्रोकर वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं। एक तरीके से हमारे पास एंड टू एंड सिस्टम आ गया। अब इसको चला के देखते हैं। 8001 पे मेरी API चलनी चाहिए। हेलो पैनाक्लाउड मेरे पास वहाँ लिखा होगा। वेरिफिकेशन के लिए कोड पे जाते हैं, टू में जाते हैं, ऐप पे जा रहे हैं, main.py पे जा रहे हैं,
मैन डॉट पी वाई में फास्ट API का सिंपल कोड लिखा हुआ है। इस कोड में कुछ लाइब्रेरीज यहाँ इंपोर्ट हुई हुई हैं, उसके साथ साथ टू डू की एक क्लास बनी हुई है जिसको हम SQL मॉडल कह रहे हैं। इसके अंदर जो लेफ्ट साइड है ये आपका आइडेंटिटी है और राइट साइड जो है SQL एलकेमी है, समझ रहे हैं? आइडेंटिटी मतलब आपने डेटा स्ट्रक्चर सारा बनाया है, SQL एलकेमी मतलब जो डेटाबेस में फील्ड डाली हुई है। नीचे आते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग आपके पास बना हुआ है जिसके थ्रू आप डेटाबेस में कनेक्ट कर रहे हैं। डेटाबेस से जब भी आप कनेक्शन बनाते हैं आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप सिंगल कनेक्शन बनाते हैं कि भाई मैं बात करूँ तो मेरा और डेटाबेस का कनेक्शन है, जब मैं अपने कनेक्शन को बंद करूँगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसी बात है मैंने उसको स्टॉप कर दिया। एक होता है पूल, पूल में होता है कि आप मल्टीपल, एक सिंगल पूल है जो भी डेटाबेस से कनेक्ट करेगा वो उस पूल में आएगा, उस पूल से उसको कनेक्शन मिल जाएगा, पूल की लिमिट होगी कोई ना कोई, और जो जाता रहेगा पूल उसको खुद ही रीसेट करता रहेगा। अभी मेरे पास 10 यूज़र है, 10 में से 2 चले गए, 8 हो गए, फिर 2 आ गया, 10 हो गए, फिर 2 चले गए, 2 आ गए, 2 आ गए, इसमें पूल के थ्रू मैनेज होगा। तो यहाँ पर अपनी हमने जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया हुआ और उसको यहाँ पे लिखा हुआ एक क्रिएट इंजन वगैरह, वही सारे कॉमन कॉन्सेप्ट हैं जो हम पढ़ते हुए हैं। यहाँ पर हमने DB का स्कीमा क्रिएट कर दिया, कंज्यूमर मैसेज का एक यहाँ पर मेथड बना हुआ है या तो फंक्शन बना हुआ है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था इसको काफ़ी डिटेल में कि किस तरीके से हम काफका से मैसेज कंज्यूम करते हैं। साथ साथ यहाँ लाइव स्पेन बना हुआ है जो बूट स्टेप के ऊपर कॉल होता है या एप्लीकेशन जब बूट होती है फर्स्ट टाइम पे तो कुछ चीज़ें हमें नीचे नोट करानी होती हैं तो यहाँ पर हो जाती हैं, जैसे कि क्रिएटिंग अ टेबल। उसके बाद एट द एंड हमारे पास पास से जाएगा हेलो वर्ल्ड आ गया जिसमें हमने हेलो कनेक्ट वर्ल्ड। अब हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो GPT एक्शंस, कस्टम GPT एक्शन, ताकि कंफ्यूजन ना हो टर्म्स में, सही। GPT एक्शन तो आप कहेंगे आप मुझे तो API में ही मिल रहे हैं, तो कस्टम GPT एक्शन पे हम यहाँ पे हेलो करने जा रहे हैं। इसको हमने सेव कर लिया है, बाकी वही सारा कॉमन कोड है जो हम देखते हुए हैं। यहाँ पे राउट बना हुआ है गेट का और एक राउट बना हुआ पोस्ट का। पोस्ट के राउट में हमारे पास डेटाबेस में फिलहाल डेटा नहीं जा रहा है तो हम इसको अनकमिट कर लेते हैं कि डेटाबेस में डेटा जा रहा है। सेक्शन 8 कमिट एंड रिफ्रेश। साथ साथ यहाँ पर काफका में भी डेटा हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रोड्यूस का जो कॉन्सेप्ट आता है पब सब से आता है पब्लिश एंड सब्सक्राइब, तो यहाँ पर हम पब्लिशर हैं। अब जाके इस API को लोड करते हैं। कस्टम GPT एक्शंस आ गया, इसका मतलब यही API है। इसके डॉक्स में जाते हैं, डॉक्स भी हमारे पास आ रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे 127.0.0.1 समथिंग जो लिखा हुआ वो लिख और यहाँ पे वो भी कोर्स आप थोड़ा हैंडल करते हैं कि कोर्स हमारे सही आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोर्स कोड जो है ब्लॉक कर रहा होता है आपके पास कि अगर आप किसी को URL से आएंगे तो आपको ऐसा सिक्योरिटी बड़े छोटे लेवल की सिक्योरिटी होती है लेकिन इसमें यहाँ लगाएंगे क्रॉस ऑर्डिंग रिसोर्स शेयरिंग। अब यहाँ पर थोड़ा चला के देख लेते हैं, API को टेस्ट कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है, रीड पर आए, ट्राई इट आउट करा तो उस पर हेलो वर्ल्ड का कोड चलना चाहिए, एग्जीक्यूट करा, कस्टम GPT आ गया, हेलो कस्टम GPT एक्शन। जूम मैंने कर लिया, नजर सबको आ रहा है पीछे, ओके ना सब, विजन क्लियर है, ठीक है। टू डू पे आते हैं, देखते हैं टू डू में कोई डेटा रखा हुआ नहीं रखा हुआ, ट्राई इट आउट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। टू डू है हमारे फिलहाल ब्लैंक है, एक एम्प्टी एरे हमारे सामने आ रही है, एम्प्टी लिस्ट आ रही है। उसके बाद पॉज करते हैं, पॉज पे गए, पॉज पे जाने के बाद ट्राई इट आउट करा। अब इसने हमारे से 2 चीज़ें रिक्वायर करी, इसने कहा आप ID बताओ और साथ साथ कंटेंट बताओ। ID हमने फिलहाल 1 कर दी, कंटेंट में हमने कर दिया टू डू ऐप में मैं बना रहा हूँ। तो फॉर सपोज मैं अपना लर्निंग कॉल सेट कर रहा हूँ, मैंने लिखा भाई मुझे क्या करना है DGX NVIDIA का DGX बाय करना है, ठीक है। V100 स्टूडियो सपोज करें मैंने अपना ये टोटल लिख लिया कि मुझे बाय करना है NVIDIA DGX V100 स्टूडियो, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना टू-डू का टास्क सेट कर दिया, ID बना लो। अभी क्योंकि कोई फ्रंट एंड नहीं है ना तो इसीलिए हमें इस तरीके से डेटा पोस्ट करना पड़ रहा है, तो हम अभी कंसिडर करते हैं हमारी API की टेस्टिंग है। यहाँ मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, जब मैंने एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर आ गया कि ठीक है ये ID आपकी ऐड हो चुकी है और सारा कॉन्सेप्ट बन गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, PG एडमिन ओपन करते हैं, देखते हैं डेटाबेस में ये सेम वैल्यू है या नहीं। गेट पे भी आ जाएगा, गेट में भी आ जाएगा, दिख गया। गेट का भी अच्छा ऑप्शन है, डेटाबेस भी साथ साथ कनेक्ट कर लेंगे।
जब तक डेटाबेस ओपन हो रहा है गेट में चेक करते हैं कि क्या हमें मिल रहा है। आप देखें अभी मेरे पास एम्प्टी लिस्ट थी, अब मेरे पास कंटेंट आ गया है कि एनवीडिया का DGX V100 स्टूडियो मुझे बाय करना है और आईडीज क्या आ गई। ठीक है, अब हम और थोड़ा सा इसको बेहतर बनाने के लिए एक काम करते हैं, प्राइस का कॉन्सेप्ट डालते हैं। मजा नहीं आ रहा ना, यही नहीं आ रही। यहाँ पे मैंने कंटेंट के साथ प्राइस यूज कर लिया और फील्ड को फिलहाल मैंने डिफॉल्ट पे नन कर दिया। अब जब इसको हम कस्टम जीपीटी पे यूज करेंगे तो हम कहेंगे कस्टम जीपीटी आप मुझे इसके एक्सपेक्टेड प्राइस बता के मेरी टोटल में रख दो, खुद ही रख दो। अब देखते हैं कैसे हो सकता है हिट। हाँ, इसको हम नंबर कर देंगे। ठीक है, इंटीजर आ गया, उसको ऑप्शनल पे लेके आ जाता है। प्राइस हमारे ऑप्शनल आ गए, नीचे कोई चीज़ तो नहीं है और लिखने की। डेटाबेस में जो कमिट हो रहा है वो ओवरऑल कमिट हो रहा है टू डू, तो टू डू में जो है वो डेटाबेस में कमिट हो जाएगा, कोई हमने स्पेशलाइज इसको अलग से नहीं कराया। ठीक है, पॉज करते वक्त एक काम करते हैं हम, पॉज करते वक्त उससे डेटा ले रहे हैं, ठीक है ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम ये कर सकते हैं, अपना एक और मॉडल बना लेते हैं यहाँ पर, जिसका हम नाम रख लेते हैं रिस्पॉन्स का, और फिर इस तरीके से करते हैं क्लास टू डू। अभी इसका नाम बाद में सोचते हैं, पहले इसमें हम लेके आए थे टू डू को, इसमें हमें क्या लाना है, आईडी इधर लेके आ जाते हैं, उसका फिर उल्टा करना पड़ेगा। अब ठीक टू डू मेन हो गई और ये टू डू रिस्पॉन्स में दोनों आ गए। अब बस इसका कॉन्सेप्ट उल्टा होना चाहिए। डेटा पॉज करते वक्त हमें आईडी नहीं चाहिए, लेकिन डेटा रिस्पॉन्स देते वक्त आईडी चाहिए। अब ठीक है ना। मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज करिए, टू डू की जो क्लास बनी हुई थी उसके पास कंटेंट और प्राइस है, तो जब हम डेटा पॉज करेंगे तो कंटेंट हम बताएंगे और प्राइस अगर बताना चाहेंगे तो बताएंगे। लेकिन जब हमारे डेटा का रिस्पॉन्स आएगा तो कंटेंट भी आना चाहिए, प्राइस भी आना चाहिए और आईडी भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको इनहेरिट करा लिया टू डू को, कि जब वो आया तो उसमें तीनों चीज़ आ गई। तो ये रिस्पॉन्स पे हम सेट करते हैं। नीचे आते हैं अपने API पे और रिस्पॉन्स टू डू पे, रिस्पॉन्स मॉडल में हमने टू डू रिस्पॉन्स ऐड कर दिया, बाकी क्रिएट करना टू डू वही है जो ऑलरेडी, बस ये है कि इसमें से आईडी खाना है। टेबल 2 नीचे वाले में आएगा। ठीक है, और कुछ चलें पढ़ते हैं। यहाँ पे इसने क्रिएट इंजन करते हुए SQL मॉडल को यूज़ करा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, खुद ही प्रूव किया। ठीक है, काफका कंज्यूमर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें एडिशनल यहाँ पे बतानी पड़े, लाइफ स्पैन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें एडिशनल बतानी पड़े। यहाँ पे अपने कंज्यूमर मैसेज को बताया हुआ टू डू, उसको हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। API यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, गेट सेशन में कोई चेंज नहीं है, अगर देखा जाए तो कहीं भी चेंज हमें मिल नहीं रहा। गेट करते वक्त हमें यहाँ पर कर लेते, गेट करते वक्त जो रिस्पॉन्स मॉडल होगा वो रिस्पॉन्स की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, चला के देखते हैं। अब देखें हमने जब इसको लोड करा है तो यहाँ पर
गेट से पहले पढ़ते हैं, गेट पे क्या आ रहा है, देखें गेट पे क्या आ रहा है, कंटेंट, प्राइस एंड आईडी। लेकिन हम पोस्ट पे आ रहे हैं, यहाँ पे कंटेंट एंड प्राइस आ रहा है, ठीक है। और जब हम इसकी रिस्पॉन्स पे जाएंगे तो रिस्पॉन्स पे चलाएंगे। गेट पे गए, टाइट आउट करा, एग्जीक्यूट करा, तो इसने इंटरनल सर्वर एड्रेस दे दिया, शायद इसमें माइग्रेशन नहीं चला, लॉग्स पढ़ लेते। बनता है ठीक है, डेटाबेस से कनेक्ट करता है, आज थोड़ी ट्रबल शूटिंग भी हो जाए। और कोई भी इंजन टेस्ट में कोई भी एक नया हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, रजिस्टर सर्वर में नाम रखा है टू का कनेक्शन पर रन करना आ गया, कनेक्शन पर रन करना एड्रेस देना है 1 यहाँ पर समझा गया, यहाँ पर सारी चीज़ें फाइल से बनाएंगे। माई डेटाबेस आ गया, साथ साथ यूजर नेम दिया फैन आ गया, पासवर्ड में माई पासवर्ड आ गया, इसको यहाँ से सेव करते हैं, सेव करने के साथ ओपन करते हैं। जो आप पोस्टग्रेस का डेटाबेस कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास डेटाबेसेस में आना है, डेटाबेसेस में आपके पास वो स्कीमा आ रहा होगा जो आपने अभी क्रिएट करा है, इस स्कीमा से आते वो डेटाबेस में जब आप आए तो आपके पास यहाँ पर स्कीमास आ रहे होते हैं, सारे स्कीमास में जितने भी टेबल्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे। स्कीमा के बाद आपने पब्लिक में आना है, पब्लिक में आने के बाद आपको यहाँ पर टेबल्स मिल जाएंगे ये, और इन टेबल्स में आपके पास इसने टू डू रिस्पॉन्स दोनों बना दिया, क्योंकि हमने शुरू में क्या करा था, सेव कर दिया था कोड लिखने के बाद। टू रिस्पॉन्स में इसने क्या बनाया हुआ कॉलम्स में, आईडी, प्राइस, कंटेंट, और टू में इसने क्या बनाया हुआ है, आईडी एंड कंटेंट। तो ये थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए एक काम करते हैं, इनहेरिटेंस वाले काम को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हमारा जो मेन है वो एक्शन वाला काम है। हाँ मैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं जान नहीं रहा अभी कुछ कॉम्प्लेक्स करना। सबने नहीं बनाया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको आ गया कि हम इनहेरिट करके रिस्पॉन्स मॉडल अलग कर सकते हैं और उसको अलग कर सकते हैं। असल में मैं आईडी बताया क्यों हटा रहा था, क्योंकि जीपीडी आईडी नहीं भेजे, जीपीडी से हम आईडी नहीं भिजवानी, आईडी जो है ऑटो जनरेट होनी चाहिए, लेकिन अभी हम रिस्पॉन्स में उसके साथ आईडी भी ले लेंगे। अब आते हैं वापस गेट कर दें, टाइट आउट, कंट्रोल Z में पूरा करें। दोनों ड्रॉप करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ड्रॉप करने जा रहे हैं डेटाबेस को, बाय कमांड कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पर ये चल रहा है, रन हो रहा है, डेटाबेस को पुश कर लेते हैं। टू रिस्पॉन्स के नाम से बना है क्योंकि हम टेम्पलेट वहाँ पे ले गए थे उसका। इसका एक और आसान तरीका है वो ये हो सकता है कि नाम हमला थोड़ा सा इसको सही करना है। टू रिस्पॉन्स की वजह से हम टू रखते हैं और उसको हम टू करेक्ट करते हैं ताकि नाम में मसला ना हो। जब आईडी क्रिएट हो तो टेबल 2 इसके साथ होना चाहिए। हाँ वो मैं अपडेट कर दूँगा। अब इसको मैंने सिंपल लग गया, पेरेंट का वो अलग करा है, उसकी बाकी चीज़ों से आ गया। टू आ गया हमारे पास। टू के कॉलम में तीनों चीज़ें, कंटेंट, प्राइस एंड आईडी। कंटेंट, प्राइस एंड आईडी तीनों चीज़ें। वापस जाते हैं कोड पे, रीलोड करते हैं, रीलोड कर डेटा टाइड आउट करते हैं। रिस्पॉन्स हमारे पास अभी एम्प्टी आया है। रिस्पॉन्स एम्प्टी आने के बाद आईडी वाला एक काम करते हैं, एरर जब आएगा ना उसको उसी वक्त रन टाइम पे सॉल्व करेंगे, जीपीटी दे रहा है या नहीं दे रहा। अभी इसने 3 चीज़ें हमारे से मांगी हैं और इसमें साथ साथ आईडी भी हमारे से रिक्वेस्ट बॉडी में मांगी है। साथ साथ प्राइस मैंने अभी लिख दिया 200 और यहाँ पर जो भी डेटा था वो पोस्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ये वाला एरर कब आता है? जब हमने जेसन में कोई गलती करी है। क्या गलती करी जेसन में? कॉमा। अब एरर चलेगी। पहले मैंने क्या लिखा था, जब यहाँ से हम जेसन में कोई भी ऐसी मिस्टेक करते हैं जो नहीं हो सकती, मतलब आगे जाके नॉर्मलाइज होकर नहीं जा सकती, तो यहाँ पर उसमें एरर आ जाता है। तो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा, फिलहाल एरर नहीं आया, तो उसका मतलब 3 चीज़ें पोस्ट हो गई। आईडी देखें ना, खुद का खुद बटन उठा लिए, कंटेंट आ गया और प्राइस आ गया। 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ गई हैं। डेटाबेस चेक करते हैं कि डेटाबेस में क्या रखा है। डेटाबेस चेक करने के लिए यहाँ पर मैं एक ओपन कर लेता हूँ, इसमें स्क्रिप्ट पे चले जाते हैं, सिलेक्ट पे जाते हैं, एडिटर ओपन, एडिटर में तमाम डेटा ले लेते हैं। डेटा क्या आ रहा है, ये आ गया हमारा एबीसी प्राइस एंड समथिंग समथिंग जो आ रहा था। साथ साथ काफका यूआई भी ओपन कर लेते हैं, उस पर क्या आ रहा है। काफका यूआई आने चाहिए किस पे, काफका यूआई हमारा टीवी में है, एग्जीक्यूट देना। काफका यूआई पे भी आ गया। काफका यूआई में वहाँ पे यहाँ टॉपिक्स आ रहे होंगे, कुछ टॉपिक्स में टू डूज आ रहे हैं और एक डेटा में मॉड्यूल है मैट्रिक्स, ये रहा 2 आ गए। बल्कि एक एनवीडिया वाला आगे पुराना जो हमने रीड करा है और दूसरा ये आ गया। अब तीसरा जो हमारा काम होगा, मेन केपीआई हमारी चलती है बिल्कुल सही है। अब इस एपीआई को जीपीटी एक्शन पे यूज करना है। जीपीटी एक्शन पे कैसे यूज करना है, मैं जीपीटी ओपन कर देता हूँ।
पे आता है, chat.openai.com पे आया तो chatgpt.com पे डोमेन पे इसने रिडायरेक्ट कर दिया यहाँ पर। लेफ्ट साइड पे एक्सप्लोर जीपीटी का ऑप्शन है जो होता है नॉर्मली हमारे पास। यहाँ हम क्रिएट में जाते हैं, क्रिएट में जाने के बाद हम बताते हैं क्रिएट टू है क्रिएट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाते हैं। टू डू एपीआई सही इंस्ट्रक्शन हमने इनसे लिखवानी कि जिसमें हमने अपनी टू डू एपीआई में जाना, साथ साथ इसमें और कुछ ना ब्लॉकर्स लगाते हैं। ब्लॉकर थोड़ा देर से लगाएंगे, पहले से इतना नहीं। इसने कहा लेट्स क्रिएट अ जीपीटी टू हेल्प गाइड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग डेटा एंड योर टू डू एपीआई। एपीआई इंस्ट्रक्शन हेल्पर नो। अब ये वाला देखिए कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास बना है कि हमने इससे कहा कि आप मुझे इंस्ट्रक्शंस लिख के दो जिसमें आप टू डू ऐप बनाने के लिए मुझे गाइड करोगे। तो उसने जीपीटी को कस्टमाइज किस हिसाब से कर दिया कि जीपीटी का काम है एपीआई की इंस्ट्रक्शंस में ये हेल्प हमें प्रोवाइड करेगा कि एपीआई की इंस्ट्रक्शंस हमें क्या क्या लिखनी चाहिए। तो जहाँ पर हमने कस्टम जीपीटी क्रिएट कर लेते हैं, यस कर लिया इसको। लेट्स क्रिएट अ प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर भी बन गई हमारी। क्योंकि मल्टी मॉडल कॉन्सेप्ट है, इसमें टेक्स्ट और इमेजेस दोनों हैं। ठीक है, अब हमने अपनी एपीआई इंस्ट्रक्शन लिखने वाला कस्टम जीपीटी तैयार कर लिया और एपीआई इंस्ट्रक्शन हेल्पर। हमने कहा हमें सिक्योरिटीज की प्रैक्टिसेस भी बताओ भाई ताकि हम हैकिंग रोक सकें। तो सारी चीज़ें ज़बरदस्त हो गई। एपीआई इंस्ट्रक्शन हेल्पर बन गया है। यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर देते हैं, जीपीटी स्टोर पर पब्लिश भी कर देते हैं साथ साथ। यहाँ पे मैंने इसकी कैटेगरी प्रोग्रामिंग आ गई तो सेव कर लिया। अब ये मेरे इंस्ट्रक्शंस लिख के देगा टू डू ऐप। कॉपी हो गया। यहाँ पर मैं जीपीटी का इंस्ट्रक्शंस आ गया। अब हमारा जो दूसरा मेन काम है वो क्या है कि एक्चुअल जो टू डू ऐप थी उसका जीपीटी बनाना। वापस हम जाते हैं या नया खोल लेते हैं। इस नए पे जाने के बाद एक्सप्लोर जीपीटी पे गए, एक्सप्लोर जीपीटी पे जाके क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद हम उससे पूछेंगे हाउ डू आई पोस्ट अ न्यू टू डू आइटम इन माय एपीआई और व्हाट हेडर डू आई नीड टू इंक्लूड, कैन यू प्रोवाइड मी एग्जांपल ऑफ पोस्टिंग डेटा। या शायद इसने हेल्पर लिखा नहीं, प्लीज reset starter conversations. I will use GPT to write instructions, write custom GPT instructions for my to-do GPT. और इंस्ट्रक्शंस पे हमने कहा कि भाई स्टार्टर कन्वर्सेशन थोड़ा सा अपडेट करो। अब आप राइट साइड पे देखें स्टार्टर कन्वर्सेशन इसने अपडेट करी है, गायब हो गई हैं। What should we emphasize or avoid when giving instruction for writing custom GPT?
साइड आप चैट देखें किस तरीके से हम इसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीज़ें। ये मैंने अलग से कस्टमाइज जीपीटी एपीआई इंस्ट्रक्शंस की इसलिए बनाया है ताकि वो जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ ना वो पहुंच जाए। अभी देखिए मैंने इससे कोई बात बोली, इसको समझ नहीं आई, इसने उल्टा एक टू डू एपीआई की कुछ और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दी, जबकि हमने इसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताने का कहा था कि जब हम इससे पूछेंगे। अब इसको और एम्फसाइज करना है और अच्छे तरीके से बताना है। I will use this GPT to instructions only. I will provide a starter conversation like अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँगा। ये जो चीज़ है ना, जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, ये टोटल काम है जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। और ये जो बहुत लंबे लेवल, बहुत बड़े पैमाने पर हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं मेगा प्रॉम्प्ट्स। ये पूरा काम ट्रायल एंड एरर पे होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी पहली ट्रायल ही बहुत अच्छी हो। आप इसको मुसलसल जब भी जो भी बना रहे हैं ना, छोटे लेवल पे कर रहे हैं या बड़े लेवल पर, आप ट्रायल एंड एरर ही करेंगे। मतलब आप एक प्रॉम्प्ट, कुछ प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक मेगा प्रॉम्प्ट देंगे जिसमें